हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी मिनर्वा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स की 10th क्लास की चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन टिग्नोमेट्री की दो वीडियोस देखी थी। उसमें हमने टिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा था कि टिग्नोमेट्री है क्या, क्या टिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, टिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में अपन लोगों ने पढ़ रखा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने की उनकी संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है अपने पास क्या है कि एवल्यूट द फॉलोइंग, यानी एवल्यूट द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 या कॉस 60 फाइंड करना है अपन को, एवल्यूट करना है अपन को, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अपन को क्या करनी है बेटा कि वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे अपने पास यहाँ साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस, ऐसे अगर कहीं क्वेश्चन फेस करने को आ जाए, ऐसे कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो अपन लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। साइन 60 की वैल्यू मैंने टेबल भी समझाई है और फिंगर पे भी हम लोगों ने पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं एंगल्स के बारे में, सारे एंगल्स की वैल्यू के बारे में। अब अपन साइड में लिख के चलते हैं, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, होती है √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2। क्या होती है √3/2 प्लस फिर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1/2। तो बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया बेटा, तो यहाँ पे इसका हिस्सा √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा, वैसे डायरेक्ट 3 आ जाएगा। जैसे अपने पास √3 का अगर √3 के अंदर करोगे तो ये कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा, या फिर ये दोनों का पेयर बन के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा अपने पास √3 के √3 में 3 और 2 का 2 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का 1 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2 2 या 4। देखो ये अपना फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। क्या आ गया भाई, फ्रैक्शन फॉर्म में। यानी अपने पास ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, यानी कि 4 है। तो ऊपर वाले के न्यूमरेटर वाली वैल्यू को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे 3 + 1। तो 3 + 1 क्या होता है 4/4। 4 से 4 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास 1। यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन हमें फेस करने को मिल जाए कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, हमें कुछ नहीं, आसानी से हमें टिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए पूरे एंगल्स की, और उसी टिग्नोमेट्री की टेबल से अपन लोग क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो यहाँ साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, और यहाँ कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की √3/2 होती है तो यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू पुट कर दी। साइन 30 की क्या होती है 1/2 तो 1/2 पुट कर दी। कॉस 60 क्या होती है 1/2 पुट कर दी। जब अपोजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 में करेंगे, तो जस्ट अभी मैंने सॉल्व किया कि रूट से रूट वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 3 हो जाएगा 9, तो 3 बाहर निकल आएगा। तो अपने पास डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन 3, और नीचे का जब करेंगे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करेंगे 2 2 या 4, और ऊपर न्यूमिनेटर का इसमें करेंगे 1 का 1 में 2 2 या 4। तो दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक बार लिख लिया जाएगा तो 3 + 1/4, तो 4/4 करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार ऐसे ही एक और क्वेश्चन है अपने पास कि एवल्यूट करते हैं अपन लोग। क्या है अपने पास कि एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 40 cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अपन लोगों को सॉल्व करना है, क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे भी अपन को वैल्यूज पुट करनी है tan स्क्वायर 45 की, जो वैल्यू को अपने को लगेगी सारी वैल्यू अपन नोट करते चलते हैं। यहाँ पे अपन को पहले tan 45 की वैल्यू चाहिए, cos 30 की वैल्यू चाहिए, cos 30 की वैल्यू अपने पास ये लिखी हुई है, sin 60 की वैल्यू चाहिए, sin 60 की वैल्यू ये लिखी हुई है, और अपने पास ये वैल्यूज हो इसको अपन हटा देते हैं, और चाहिए अपन को tan 45 की। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है अपन लोगों को पता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और cos 30 की वैल्यू √3/2। बारी बारी से अपन सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे।
अपन लोगों ने सबसे पहले क्या रखा है, ये 2 इंटू, यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है भाई, स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2। तो अपन लोगों ने यहाँ पे पुट की √3/2 और स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका लगा दिया अपन ने होल स्क्वायर पूरे का, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई अपने पास, √3/2। तो √3/2 और ये लगा दिया अपन ने पूरे पे स्क्वायर, क्योंकि ये रेशियो पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है भाई मैं प्यारे बच्चों, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 बन जा 2। अगर स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो ये √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर आएगा, माइनस, अब इसको भी ओपन करेंगे √3 का स्क्वायर और अपॉन 2 का स्क्वायर, ये 2 प्लस ये रूट से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4, माइनस ये रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 3/2 2 या 4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपन क्या ऐड करके चलते हैं 1, या फिर देखो ये 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का कट हो जाएगा तो कितना रह जाएगा यहाँ पे 2, ये किसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे एंगल्स फाइंड आउट करने हो, उसमें अपन को एंगल निकालने हो तो ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को अपन सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे अपने पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अपन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर tan 45 की वैल्यू रखी, यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है भाई, cos 30 की वैल्यू रखी, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू अपन ने पुट किया, अपन ने साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये सब होल स्क्वायर लगे थे, स्क्वायर लगा दिया अपन ने, 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई 1 होगा, 1 का 2 मल्टीप्लाई होगा वो 2 बन जा 2, इसका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4, 2 का स्क्वायर देखो दोनों पे स्क्वायर लगेगा तो 3/4, ऐसे ही रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3/4, 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का कट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे भाई कि स्क्वायर से रूट कट कैसे हो जाता है, देखो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है, जैसे ये अपने पास है, ये है कोई वैल्यू, ये मान के चलो, तो इस पे अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कट कैसे हो जाता है, स्क्वायर रूट पे कट कैसे हो जाता है, तो स्क्वायर रूट पे को कट करने के लिए, कोई भी स्क्वायर रूट को कट करने के लिए यहाँ पे जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है अपने पास, ये क्या होती है, रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2, रूट की जो पावर होती है 1/2, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स की पावर 1/2, और ये क्या लगा हुआ है 2, तो ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स की पावर क्या आ जाएगी 1, तो ये आंसर हो जाएगा x, इसलिए कैंसिल आउट हो जाती है अपने पास। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का और डिस्कस करने वाले हैं अपन लोग। ठीक, अगर एंगल्स के वैल्यू आए, एंगल्स वाली वैल्यू आए तो अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि अपने पास है कि अगला क्वेश्चन होता है अपने पास सेक ए, देखो सेक ए, क्वेश्चन थर्ड होता है अपने पास सेक ए, ये भी अपने पास इंपोर्टेंट है, 1 माइनस टेन ए, सेक ए नहीं 1 माइनस साइन ए, सॉरी साइन ए होता है, टेन ए नहीं, 1 माइनस साइन ए, और अपने पास क्या है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल में क्या है 1। ऐसे कई क्वेश्चन अपन को मिल जाए, ऐसे फेस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है अपन को कि सेक ए, ठीक है सेक ए 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे अपने पास 1/, सेक ए टेन ए लिखा हुआ है। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं अपने पास वो क्या हुआ है, ये इसको अपन पूरे को बोलते हैं भाई LHS, और इसको बोलते हैं अपन RHS, इसको क्या बोलते हैं अपन LHS, और इसको क्या बोलते हैं अपन RHS। यहाँ पे अपन LHS लेने वाले हैं और RHS लाने वाले हैं, LHS लेना और RHS लेके आना है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं अपन, ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS, सबसे पहले अपन ने काम क्या किया, ऑन टेकिंग LHS। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, देखो सेक ए, LHS क्या है सेक ए 1 माइनस साइन ए
और sec a प्लस टेन ए, ये अपने पास LHS दे रखा है। यहां पे अपन sec a की जगह पे अपन लोगों को पता है क्या होता है, 1 अपॉन sec a का इनवर्स होता है तुम्हारे पास 1 अपॉन cos a। क्या होता है भाई, 1 अपॉन cos a। और यहां कोई फॉर्मूला नहीं है तो 1 अपॉन, यहां पे भी क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a। और ये tan a का भी होता है अपने पास sin a अपॉन cos a। ये सारे फॉर्मूले अपन साइड में पुट कर लिखते जाएंगे कि अपन लोगों ने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कि sec a इक्वल 1 अपॉन cos a, और sec a इक्वल और tan a होता है, tan a अपने पास होता है sin a अपॉन cos a। tan a इक्वल क्या होता है, sin a अपॉन cos a। यहाँ कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही होती tan की, तो यहाँ पे अपन लोग कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं, sin a अपॉन cos a। और इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व आउट करते हैं। अब देखो, जैसे अपने पास sec a है, तो sec a की जगह पे अपन क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन cos a। क्योंकि इसको पूरा इतना बड़ा सवाल सॉल्व करके पूरा अपन को क्या लेके आना है, सॉल्व करके क्या लेके आना है, 1 लेके आना है LHS में। देखो 1 अपॉन cos a और 1 अपॉन वो माइनस 1 sin a, ये वैसा का वैसा पुट करने दो। यहाँ क्या है अपने पास, sec a की जगह पर बन के 1 अपॉन cos a प्लस tan a की जगह पर क्या लिखेंगे अपन, sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। ये अपन ने क्या लिखा भाई, ये इसका अगर अंदर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस sin a अपॉन cos a। देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। अब अपने पास ये cos a, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा अपने पास भाई, अपने पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम cos a, तो cos एक बार लिख जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे cos a, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a। अब अपने पास देखो यहाँ पे अगर अपन देखो ये cos a, ये क्या है अपने पास, अगर अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस sin a और 1 प्लस sin a, और cos का cos में होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। अब यहां पे अपन देखो, इसको अगर मैं a ऐड कर लूं और इसको b, इसको यहां पे a और इसको b, तो यहां पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी अपने पास, क्या होती है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है देखो, यहाँ भी ए की वैल्यू 1, यहाँ भी ए की वैल्यू 1, और यहाँ बी की वैल्यू साइन है और बी की वैल्यू साइन है। तो यहाँ पे जो अपने पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और माइनस बी की वैल्यू क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है। तो यानी कि ये अपने पास क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। अब अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं अगर इस साइन को उधर लेके जाऊं, अगर साइन को उधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। यही तो अपन को चाहिए था 1, यानी LHS इक्वल RHS। क्या हुआ अपना, LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। यानी अपने पास 3 क्वेश्चन हुए, एक तो अपन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स का पढ़ा, और एक अपन ने क्या पढ़ा, sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a। और ये ऑन टेकिंग LHS, इसको कैसे लिया अपन ने, ऑन टेकिंग LHS लेके
LHS लेके अपन को RHS लेना है। और sec क्या होता है, वन माइनस साइन ए, ये पूरा लिखा हुआ है। और यहाँ पे sec का क्या होगा, 1/cos ए। sec का अपन 1/cos लिख सकते हैं, और 1 - sin a को जैसा है तैसा ही रहने देते हैं। sec की जगह पे लिखेंगे अपन 1/cos ए, और tan की जगह लिखेंगे sin a/cos ए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 - sin a, इसका अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो यानी 1 - sin a/cos ए। और अपना डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + sin a/cos ए। तो अपने पास यहाँ पे देखो, इसको अपन ने पूरा बोल दिया a, और इसको b, a और b। यहाँ पे भी माइनस का साइन मिल गया, यहाँ पे प्लस का साइन मिल गया। हम लोगों को पता है, वी नो दैट आइडेंटिटी होती है अपने पास a² - b², a - b, a + b। क्या होती है, a - b, a + b। तो अपन लोगों ने क्या किया, a - b, a + b में कि a² - b², तो यहाँ पे a का 1 का स्क्वायर 1, और साइन का साइन स्क्वायर। तो 1 - sin² क्या हो जाएगा, cos²। आइडेंटिटी पता है हमें, sin² + cos² क्या होती है, 1 होती है। तो sin² + cos², साइन को अगर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस का। तो cos² की जगह, यानी 1 - sin² की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, cos²। cos² से cos² कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये था अपना RHS। ठीक, अब कोई भी अपन क्वेश्चन आता है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। यदि अपन को ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि गिवन है अपने पास, sin a इक्वल 3/4 दे रखा है। क्या देखा, sin a इक्वल 3/4। तो अपन को फाइंड करना है, फाइंड अ वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a, cos a एंड tan a। तो अपन लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड अ वैल्यू cos a एंड tan a। तो अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे cos a और tan a की वैल्यू निकालने के लिए देखो, सबसे पहले तो अपन लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें अपन को पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसको ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर साइन है, यानी देखो सॉल्व करते हैं। यानी ये अपन ने क्या किया कि एक ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज अ right angle triangle and at angle B is a right angle। यानी एंगल भी जो अपने पास है वो क्या है, राइट एंगल है अपने पास। देखो, और अपने पास यहाँ पे दे क्या रखा है, साइन ए, यानी कि देखो ए की रिस्पेक्ट में लिया अपन ने, साइन ए इक्वल कितना है, 3/4। अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यानी साइन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा भाई। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर कौन सा है बेटा, जीरा, क्योंकि अपने पास जो ए है, ए के रिस्पेक्ट में अपन ले रहे हैं। देखो ए अपना जीरा, यानी कि ए अपना जीरा, यानी कि जिस पे एंगल पे बनता है वो क्या होता है, बेस होता है। और इसकी जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या होगा अपने पास, पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ये वाली वैल्यू 4 हो गई। अब अपन को दो साइड पता है भाई, और थर्ड साइड अपन को फाइंड करना है। जब मैंने बताया था कि जब इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया था आपको कि क्या बोलते हैं, जब राइट एंगल ट्रायंगल लो, दो साइड मेरे को गिवन हो, तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग पीजीटी इन राइट एंगल ट्रायंगल,
पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी कि ये 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि 3 का स्क्वायर, और बेस यानी कि ए बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है भाई 16, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस ए बी स्क्वायर। 16 का आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 का हो जाएगा माइनस का, तो ए बी स्क्वायर। तो भाई अगर 16 में से 9 जाते हैं तो क्या बचेंगे अपने पास, 7 ए बी स्क्वायर। और ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट, स्क्वायर रूट बन जाता है इधर जाके, यानी कि 7। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट 7, यानी कि ये वाली जो बेस वाली वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, रूट 7 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आप वीडियो को पॉज करके या रोक के देख सकते हो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री एंगल में अगर रेशो दे रखा हो कि ये देखा है साइन ए इक्वल 3/4 दे रखा है, तो यहाँ अपने पास सबसे पहले तो अपन को पंडित बद्री पे हर बोले वाली ट्रिक याद होनी चाहिए। फिर अपन लोग क्या करते हैं कि ये ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, उस राइट एंगल ट्राइंगल से ये वैल्यू अपन पुट करेंगे, जो साइड अपन को चाहिए उसको अपन क्या लगाएंगे, पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से वो साइड अपन फाइंड आउट कर लेंगे। फिर अपने पास जो 4 का जैसे आया ये पूरा, तो ये ए बी इक्वल कितनी आ गई, रूट 7, यानी कि बेस आ गया अपने पास। अब आगे अपन देखते हैं आगे क्या अपने पास फाइंड क्या करना था अपन को। देखो फाइंड अपन को करना था, फाइंड हमें करना था क्या बोलते हैं क्या क्या कॉस ए और टेन ए। कॉस ए फर्स्ट है, कॉस ए। कॉस ए यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री यानी कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस क्या है, रूट 7, हाइपोटेनस क्या है अपने पास, रूट 7 अपॉन हाइपोटेनस क्या 4, यानी कि ये क्या आ गई, रूट 7 अपॉन 4, यानी ये क्या आ गई अपने पास, रूट 7 अपॉन 4। फिर अपने पास क्या निकालना था, टेन ए। टेन ए टेन ए यानी कि एक फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी क्या है अपने पास 3, और बेस क्या है अपने पास रूट 7, यानी कि जगह हो जाएगा 3 अपॉन रूट 7। कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 10 के बाद कॉड भी निकाल सकते हो, सेक भी निकाल सकते हो, मतलब कोई भी वैल्यू निकालने के लिए आ जाए। कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि साइन ए की वैल्यू दे रखी हो, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बचे हुए हैं वो निकालना है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सवाल आए, फाइंड आउट किस तरीके से करना है, इसी तरीके से अपन को इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे कोई एक और कुछ। जो इम्पोर्टेंट है, देखो आगे जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं कि इफ 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएंगे। इफ 10a प्लस बी इक्वल रूट 3, देखो इफ 10a प्लस बी रूट 3, 10a प्लस बी इक्वल रूट 3 एंड 10a माइनस बी इक्वल 1/√3, देखो 10a माइनस बी एंड 10
ए माइनस बी इक्वल √3, टेन ए माइनस बी इक्वल √3, और अपन ने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए और बी, फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। तो ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, ए एंड बी, और ये अपने पास जो ए और बी की जो वैल्यू आएगी, देखो भाई ए और बी की जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास, क्या आने वाली है ए और बी की वैल्यू कि 0 से ए प्लस बी को, देखो 0 से बड़ी हो या 0 से इक्वल हो ए प्लस बी, और 90 से छोटी हो। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो, 0 से ए प्लस बी की वैल्यू जी, मतलब जो भी ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों को ऐड करते हो अपन, तो 0 से बड़ी हो या 0 के इक्वल हो, इसे नीचे जो साइन लगा होता है वो इक्वल का साइन होता है, 0 से 90 से छोटी हो पर 90 के बराबर हो, और यहाँ पे एंड, और ये अपनी वैल्यू जो आएगी ए ग्रेटर देन बी, यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो बी से बड़ी होगी। देखो तो हम सॉल्व करते हैं इसको, देखो टेन ए प्लस बी इक्वल √3। देखो हमें ये पता है कि टेन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 होती है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, टेन 60 की वैल्यू। तो यहाँ पे अपन ये √3 की जगह पे, √3 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टेन 60, ये रेशो से ये रेशो कट हो जाएगा, यानी कि ये अपने पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन देखो, अगेन अपन को क्या करना है कि ये टेन ए माइनस बी इक्वल क्या दे रखा है, टेन ए माइनस बी इक्वल 1/√3 दे रखा है, ये थोड़ा गलत हो गया था, 1/√3, ये क्या देखा 1/√3। तो हम यहाँ पे 1/√3 की जगह पे देखो, हम लोग टेबल सीख चुके हैं, टेबल याद कर चुके हैं, तो 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3 होती है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो टेन ए माइनस बी इक्वल 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 10/30, 10/30 से 10/30 कैंसिल, वो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या रह जाएगा, ए माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो अब हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में लिए, इनको हम चाहे तो एलिमिनेशन से चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से, किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखो फ्रॉम इक्वेशन, ये मैंने सारा बता ही दिया, ठीक है, ये मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, इससे थोड़ा जगह नहीं है। तो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास ए प्लस बी इक्वल 60 और ए माइनस बी इक्वल 30। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सॉल्व कैसे होगा कि ए प्लस बी, देखो ऑन एडिंग, ऑन ये ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 2a, ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, 60 और 30 जुड़ के कितना हो जाएगा 90। तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल क्या आ गया अपने पास 90 डिग्री, 2 मल्टीपल में है तो क्या में चले जाएगा ये, जब भी कोई इधर सेपरेट करोगे इक्वल के साथ सेपरेट करके ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल 90/2 यानी कि 45। तो a इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास 45 डिग्री, a इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। अब a की वैल्यू क्या करते हैं अपन, किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी भी पुट करते हैं b की वैल्यू आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ a,
इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल 60। तो a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे अपन 45 प्लस बी इक्वल 60। तो यहाँ पे अपन 45 को इधर शिफ्ट करोगे तो काय को हो जाएगा, इधर करते हैं अपन, देख नहीं रहा होगा नीचे। तो 45 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल 60 माइनस 45। तो क्या बचने वाला है अपने पास 15 डिग्री, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी 15। तो a की वैल्यू आई अपने पास 45 डिग्री और b की वैल्यू आई अपने पास 15 डिग्री। ये दोनों वैल्यू आ गई और अपन लोगों ने क्या कहा था कि a की वैल्यू b से बड़ी आना चाहिए। अब यहाँ a की वैल्यू 45 आ रही है, b की वैल्यू 15 डिग्री है। अब यहाँ पे अगर दोनों को ऐड करते हो आप तो a प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू 45 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ये अपन लोगों ने कहा था कि 0 डिग्री से भी a प्लस बी को ऐड करो, 0 डिग्री से बड़ा हो या फिर 9 डिग्री से छोटा हो या 9 डिग्री के इक्वल हो। आज कुछ इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, आगे और वीडियोस लाते रहेंगे हम जिसमें और क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम पास में है, एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम्स आपको किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं, इससे हम लोग उस चैप्टर की वीडियो बना के आपको दे सकते हैं। थैंक यू।